मधुर भाषा संस्कृतम्, मृदुल भाषा संस्कृतम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है और आज हम जानने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सिलेबस और क्वेश्चन पेपर को। आप जानते हैं स्टूडेंट्स, परीक्षाओं का दौर आरंभ हो चुका है। इस बार भी हमारी परीक्षाएं ऑनलाइन होने जा रही हैं, परंतु बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें अपने यूनिट वाइज सिलेबस का और क्वेश्चन पेपर की पैटर्न का अभी तक पता नहीं है। तो इसलिए ये लेक्चर आपको बहुत हेल्प करने वाला है, इसलिए आप इस लेक्चर के एंड तक बने रहें और हमारा प्रयास रहेगा कि आपके सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उसे हम दूर कर सकें। तो बड़ी कंसंट्रेशन के साथ आपने इस लेक्चर के एंड तक बने रहना है। सबसे पहले बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी का सिलेबस क्या है। आप जानते हैं क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले हमें अपने यूनिट वाइज सिलेबस को जानना बहुत जरूरी होता है। फर्स्ट यूनिट में हमारे पास संस्कृत चयनिका, जिसमें पद्य भाग यानी कि श्लोक वाले लेसन 1 से 6 पूछे जाएंगे और ये 16 मार्क्स का काम है और इसमें आपके पास 2 श्लोक का कार्य और सार लिखना आएगा। ठीक है। सेकेंड यूनिट में भी हमारे पास संस्कृत चयनिका, जिसमें गद्य भाग यानी कहानी वाले 1 से 9 लेसन है, जिसमें आपके पास 2 गद्यांश पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे और सार पूछा जाएगा जो कि 6 नंबर का होगा, यानी ये भी यूनिट 16 मार्क्स का है। थर्ड और फोर्थ यूनिट हमारे ग्रामर के होते हैं। थर्ड यूनिट में हमारे पास कुछ शब्द रूप हैं और कुछ धातु रूप हैं जिन्हें हम बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं और ये हमारा स्टूडेंट्स बेस है। अगर आप इन्हें अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आने वाले सेमेस्टर्स में आपके पास संस्कृत में अनुवाद का कार्य भी आएगा, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद बनाना भी आएगा। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपको शब्द रूप और धातु रूप याद होंगे, उनकी पहचान याद होगी। तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से इस टॉपिक को तैयार करना है और ये कार्य भी आपके पास 16 मार्क्स का है। फोर्थ यूनिट में हमारे पास स्वर संधि है। संधि आप जानते हैं 3 प्रकार की है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। इस बार केवल आपके पास स्वर संधि है और नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके पास व्यंजन और विसर्ग संधि होगी। और श्रीमद् भगवद गीता के 4 कंठस्थ श्लोक आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए इस तरीके से आपका ये सिलेबस है। हर एक यूनिट में से 2 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 8 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 2 नंबर के होंगे, यानी 16 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का काम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने सिलेबस को बहुत ध्यान से समझ लेते हैं तो इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना, इन वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स लेना बहुत आसान है। अब हम बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत कंपलसरी के सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन पेपर 80 मार्क्स का है, 20 आपकी इंटरनल रहती है और 8 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि 2 नंबर के हैं, यानी 16 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का कार्य है। तो सबसे पहला काम है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पेपर को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, दंड प्रजा के लिए क्यों आवश्यक है। और ये स्टूडेंट्स आपके पास 7th लेसन है, जबकि सिलेबस में आपके पास 1 to 6 लेसन है। तो लगता है ये गलती से प्रश्न डाल दिया गया है, फिर भी से सुन लीजिए। दंड व्यवस्था से प्रजा नियंत्रण में रहती है, अतः प्रजा में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए और धर्म और अर्थ की रक्षा के लिए दंड व्यवस्था का होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखते हैं, सज्जनों की मित्रता का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। दूध और पानी का उदाहरण का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हितोपदेश का क्या अर्थ है, कितने भागों में विभाजित है। हितोपदेश कैसे बनेगा, हित प्लस उपदेश। हितकारी जहां उपदेश है तो उसे हितोपदेश कहा गया है और इसे 4 भागों में विभक्त किया गया है। वो कौन से हैं, मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कुंजरः प्रलयम गतः पाठ का क्या उद्देश्य है।
ये प्रश्न 10th लेसन से पूछा गया, जबकि सिलेबस में आपके पास 1 से 9 लेसन हैं। कुंजरः प्रलयम गतः, कहानी में हमने पढ़ा कि चिड़िया की मदद के लिए उसके सभी साथी इकट्ठे हो जाते हैं, काष्ठकूट, मक्खी, मेंढक। तो यहाँ पर हमें बताया कि एकता में बहुत बल है और एकता से बड़े और कठिन से कठिन कार्यों को भी बहुत सरलता के साथ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साधु शब्द का चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचन। साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्यः। नेक्स्ट देखते हैं। प्रक्षयति पद का धातु लकार पुरुष व वचन। प्रक्षयति कौन सी धातु है इसमें? प्रच्छ धातु है, लरिट लकार है और पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है और एक वचन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पररूप संधि का क्या अर्थ है? उदाहरण सहित बताइए। पररूप नाम से ही स्पष्ट है कि संधि में जो पहला शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? पूरव, और जो बाद वाला शब्द होता है उसे पर कहा जाता है। ठीक है। पररूप संधि का क्या नियम है? जब पूर्व में उपसर्ग का अ हो और बाद में कोई ए या ओ से आरंभ होने वाली धातु हो तो अ को पर रूप हो जाता है, यानी कि पिछले वाला रूप हो जाता है। जैसे प्र प्लस एजते, प्रेजते। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच संधि की परिभाषा व उदाहरण लिखिए। अच संधि किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? स्वर संधि को, क्योंकि इसमें स्वरों को मिलाया जाता है। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। प्रति प्लस इक्षा, प्रतीक्षा। ऐसे बहुत से उदाहरण आप ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो गद्यांशों का सरलार्थ का है और ये आपके पास 10 नंबर का कार्य है। गद्यांश और पद्यांश का डिफरेंस क्लियर है ना स्टूडेंट्स? गद्य माने जो कहानी का अंश है, और इसको लिखने का तरीका कैसे है? सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम। भासुरक वाली कहानी कौन सी थी स्टूडेंट्स? बुद्धिर यस्य बलम तस्य। लेसन के नाम और राइटर के नाम अच्छे से याद रखिए, क्योंकि इससे संबंधित वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। और इसके राइटर कौन है? पंडित विष्णु शर्मा हैं। और विष्णु शर्मा ने कहाँ से ली ये कहानी? पंचतंत्र से ली है। तो इतनी जानकारी आपको प्रसंग में देनी है। उसके बाद हम अवतरण लिखते हैं, और जो कहानी वाले लेसन होते हैं स्टूडेंट्स, अवतरण में हम शिक्षा बताते हैं। तो हम बताएंगे पंडित विष्णु शर्मा ने शेर और खरगोश की कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास वास्तविक बल है। तो इस तरीके से हमने अवतरण में शिक्षा ऐड करनी है, कोई भी पैराग्राफ आए। ठीक है। और उसके बाद हम अर्थ लिखते हैं, जिसकी हेडिंग आप अर्थ या सरलार्थ हेडिंग डालेंगे, जिसमें आप गद्यांश का सामान्य अर्थ लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम व्याकरण के अंशों को जोड़ेंगे, जो आप शब्द रूप, धातु रूप, संधि इत्यादि पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसे ऐड करना आवश्यक है, परंतु अगर आप थोड़ी बहुत व्याकरण का ज्ञान रखते हैं तो यहाँ पर इसे ऐड कीजिए। ठीक है। तो ये आपका पैटर्न है कि किस तरीके से आपको गद्यांश सॉल्व करने हैं। चलिए पढ़ते हैं। अथ तेषाम तद वचन मा करण्य भासुरखा। इसके बाद तद वचन उसके वचनों को आकर्ण्य माने सुनकर। भासुरक बोला, अहो सत्य मभिहितम भवद्भि, आपके द्वारा सच बोला गया है। परम यदि मम उपविष्टस्य अत्र, परंतु मेरे यहाँ बैठे हुए के पास नित्यमेव प्रतिदिन, नैक न प्लस एक, श्वापद माने पशु। यदि प्रतिदिन मेरे पास एक पशु समागमेष्यति नहीं आया, तन्नूनम सर्वानपि भक्षिष्यामि, तो सभी पशुओं को खा जाऊंगा। अथ ते तथैव, अथ माने इसके बाद, ऐसी वे सब ऐसी प्रतिज्ञा करके, निवृत्ति भाजस्तत्रैव, निवृत्ति भाज माने
शांत चित होकर, तत्रैव उसी वन में, निर्भया भय से रहित होकर, पर्यटन्ति माने घूमने लगे, भ्रमण करने लगे। एकश्च प्रतिदिनम क्रमेण याति, और एक एक पशु प्रतिदिन क्रम से जाने लगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अर्थ लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अथ तेषामेकतमो वृद्धवानरस्तमुवाच भो मूर्ख किम तावदनेन व्यापारेण। और ये आपके पास लेसन नंबर 6 है, इसका नाम है नाशिष्यायोपदिश्यते। और ये कहानी लिखी है पंडित विष्णु शर्मा ने, और कहाँ से ली है? पंचतंत्र से ली है। चलिए देखते हैं। अथ तेषाम, इसके बाद, उनमें से एकतमो, एक, वृद्ध वानर, बूढ़ा वानर, बूढ़ा बंदर, तमुवाच, उससे बोला, भो मूर्ख, अरे मूर्ख, किम तावदनेन व्यापारेण, तो तुम्हें हमारे इस कार्य से क्या मतलब? तद्गम्यताम, तो जाओ। सोपि, वह भी, तम नादृत्य, भूओपि, बार बार अपमानित होने पर, वानरान, अनवर्त महा, बंदरों को, अनवर्त माने बार बार, कहने लगा, भो, अरे, किम वृथा क्लेशेन, अरे बेकार के परिश्रम से क्या लाभ। अथ यावदसौ ना कथनचित प्रलपन, इस प्रकार जब तक वह कहने से नहीं विरमति माने रुका, तावदेकेन वानरेन, तो एक बंदर के द्वारा, व्यर्थ श्रमत्वात् कुपितेन, बेकार के श्रम के कारण, कुपितेन, क्रोधित होकर, गुस्से से, पक्षाभ्याम, उस पक्षी के पंखों को, गृहीत्वा, पकड़कर, शिलायाम, शिला पर, अस्फालित, पटक दिया, और उपरतश्च यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस तरीके से यहाँ कहानी का अर्थ आपने लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है ना आपको? जहां भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ पूछते रहें। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। पूरा दैत्यौ सहोदरो, थोड़ा सा पढ़ने के बाद ही फ्रेंड्स आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा लेसन है। ये हमारा लेसन नंबर 9 है, और इसका क्या नाम है? सुंदोपसुंद कथा। और ये कथा किसने लिखी है? नारायण पंडित ने। कहाँ से लिए कहानी? हितोपदेश से। तो ये आप प्रसंग में इतना लिखेंगे। पूरा दैत्यो, प्राचीन काल में, दैत्यो कहने से पता चला दो हैं, दो दैत्य, सहोदरो, सगे भाई, सुंदोपसुंद नामनो, क्या नाम था उनका? सुंद और उपसुंद नाम के, महता, काय क्लेशेन, बहुत, काय माने शरीर को कष्ट देने से, त्रैलोक्य राज्य कामनाया, तीनों लोकों के राज्य की कामना से, चिरात, बहुत समय तक, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर किसे कहते हैं? चंद्रमा है जिसके शीश पर, सिर पर, यानी भगवान की आराधित वंतो, आराधना की, उपासना की, यानी दो दैत्य जिनका नाम है सुंदोपसुंद, उन्होंने बहुत शरीर को कष्ट देकर तीनों लोगों की राज्य की कामना से भगवान शिव की आराधना की। ततस्तयोर भगवान परितुष्ट, तो इसके बाद उन दोनों से भगवान परितुष्ट यानी संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। वरम वरीयता, वर मांगो, इत्युवाच, ऐसा कहा। अनंतरम तयो, अनंतरम माने इसके बाद, तयो, उन दोनों के, कंठाधिष्ठताया, कंठ पर अधिष्ठित हुई, कंठ पर विराजित हुई, सरस्वत्या, माँ सरस्वती के, प्रभावात, के प्रभाव से, अन्यद वक्तु कामौ, अन्य मांगने की इच्छा वाले, अन्यद विहितवंतौ, अन्य मांग लिया गया। यहाँ पर उन दैत्यों ने बहुत तपस्या की और भगवान शिव प्रसन्न भी हो गए।
और उन्होंने जब वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने क्या मांग लिया? सरस्वती के प्रभाव से मांगना कुछ और था और मांग कुछ और लिया। इस तरीके से आपने अर्थ बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शशकस्य चातुर्यम अथवा प्राधिकार चर्चा परिवर्जयेत पाठ का सार आया जो कि 6 नंबर का है और इसमें मार्क्स लेने स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, इसलिए जब भी आप इन लेसन्स को पढ़ो तो सबसे पहले कहानी को बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसे एक तो लेसन का नाम, राइटर का नाम भी याद हो जाएगा जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा, और आपको कहानी याद होगी तो जो पैराग्राफ सामने आएगा तो थोड़ा सा पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये कहानी कौन से लेसन से है। शशकस्य चातुर्यम, ये कौन सी कहानी है? लेसन हमारे पास 5th है और इसके राइटर हैं नारायण पंडित। हितोपदेश से ये कहानी ली गई है। प्राधिकार चर्चा परिवर्जयित, और ये लेसन नंबर 8 है और ये कहानी भी नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश से ली गई है। ठीक है, कहानी भी आपने पहले लेसन का नाम, राइटर का नाम लिखने के बाद ही स्टार्ट करनी है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या करनी है और ये कार्य आपके पास 10 नंबर का है, यानी एक श्लोक 5 नंबर का है। पहला देखते हैं, अभयम मित्रात्। कुछ समझ आ रहा है? अभयम, बिना डर के। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 1 और उसका नाम है ईशस्तव, ईश्वर की स्तुति। अधिकतर इसके स्पेलिंग स्टूडेंट्स बहुत गलत लिख देते हैं। जब भी लेसन पढ़ें तो उसके नाम को, राइटर के नाम को एक बार लिख कर जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की संभावना बनी रहती है। ईशस्तव नहीं भी याद होता, देखो ये यहाँ पर इस लेसन का नाम है ईश्वर की स्तुति। अब स्तुति कहने से स पहले आएगा तो त बाद में आएगा, इस चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका कोई राइटर नहीं है, अलग अलग स्थानों से लिया गया है और ये मंत्र अथर्ववेद का मंत्र है और ये वेदों और उपनिषदों से लेने के कारण इसको मंत्र कहना है, ये सामान्य श्लोक नहीं है, इसलिए डालोगे प्रस्तुत मंत्र। ठीक है, और इसको लिखने का क्रम भी यही है। सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे जिसमें आप लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखते हैं और उसके बाद अवतरण लिखेंगे, माने एक पंक्ति में बताएंगे कि इस श्लोक में, इस मंत्र में किस विषय के ऊपर बात की गई है। फिर आप अर्थ या सरलात हेडिंग डालेंगे जिसमें श्लोक का सामान्य अर्थ होगा। फिर आप उसे एक्सप्लेन करेंगे जिसे व्याख्या हेडिंग डालेंगे और फिर व्याकरण के अंशों को, यानी शब्द रूप, धातु रूप, संधि इत्यादि जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उसको आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप व्याकरण का थोड़ा बहुत भी ज्ञान रखते हैं तो यहाँ पर इसको जरूर ऐड करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला मंत्र है अभयम मित्राद, भय मित्राद। थोड़ा सा इसका ना पदच्छेद जरूर कर लेना स्टूडेंट, नहीं तो पढ़ा नहीं जाएगा। अगर द में से आप अ नहीं निकालेंगे तो ये भय लगेगा। एक तरफ तो कह रहे हैं मित्र से डरना और एक तरफ कह रहे हैं मित्र से डर हो, ऐसा नहीं है। तो मित्राद पदच्छेद करते जाना। अभयम, अम्मा में से फिर निकला अमित्राद। कह रहे हैं मित्र से डरना हो और जो अमित्र है यानी जो शत्रु है उससे भी डर ना हो। अभयम ज्ञाताद, द में से फिर निकला अ, पदच्छेद करते जाएं। अभयम पुरोय, जो ज्ञाताद यानी जो परिचित हैं, मुझे जानते हैं, उनसे मुझे डरना हो। अभयम पुरोया, और जो मेरे सामने हैं उनसे भी मुझे डरना हो। अभयम नक्तम, अभयम दिवा न, और नक्तम कहते हैं रात्रि को, रात्रि में भी मुझे डरना हो। दिवा माने दिन में भी मुझे डरना हो। सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, आशा का अर्थ है यहाँ पर दिशाएं, कि सभी दिशाएं मेरी मित्र बन जाएं। अर्थात यहाँ पे परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि हमें अभयता प्रदान कीजिए, हमें निर्भयता प्रदान कीजिए, हमें निडर बनाइए, हमारा डर समाप्त कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इस मंत्र को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यथा वही भरतो मान्यस तथा भूयोपि राघव। कौन सा लेसन है? लेसन नंबर 3 जिसका नाम है धर्मज्ञो रामः, और इसके राइटर कौन है?
महर्षि वाल्मीकि हैं। और कहाँ से लिया उन्होंने ये लेसन? रामायण से। रामायण के कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। और जिसके दूसरे कांड जिसका नाम है अयोध्या कांड से लिया गया है। तो इतनी जानकारी आपको प्रसंग में देनी है। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। यथा वही भरतो मान्य तथा, यहाँ पर पात्र कौन कौन है? केकई है और मंथरा है। राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है और मंथरा भड़काने का कार्य करे, किंतु केकई राम की प्रशंसा कर रही है, उनके गुणों का बखान कर रही है और मंथरा को फटकारते हुए कहती कि यथा जिस प्रकार वही भरतो मुझे भरत मान्य है, प्रिय है, तथा उसी प्रकार भूयो भी उससे भी बढ़कर मेरे लिए राघव राम है। जितना मुझे अपना पुत्र प्रिय है ना, उससे भी अधिक मुझे राम प्रिय है। क्यों? उसका कारण बताया। कौसल्या तो दिक्तम च मम शुश्रुते बहु, क्योंकि वह कौसल्या से ज्यादा, अतिरिक्त माने ज्यादा, मम शुश्रुते मेरी सेवा करता है। तो इस तरीके से आपने इसका अर्थ बताकर एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्लोक। य कृशार्थ कृषगव, कहाँ से लिया गया है? कुछ पता चल रहा है? लेसन नंबर 6 है और इसका नाम है धिक दारिद्र्यम, की गरीबी को धिक्कार है। और ये लेसन किसने लिखा है? महर्षि वेद व्यास ने। कहा से? महाभारत से। महाभारत के कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। और ये लेसन है आपका शांति पर्व। इतनी जानकारी आपने प्रसंग में लिखनी है। यह कृषार्थ, अर्थ माने जो कम धन वाला है। कृषगव जो कम पशुओं वाला है। कृषभृत्य जो कम सेवकों वाला है। कृषातिथि जो कम अतिथियों वाला है, मेहमानों वाला है। स वही राजन, हे राजन, कृषो वही कृष है, वही कमजोर है, वही दुर्बल है। ना शरीर कृश, कृश ना की जो शरीर से जो कमजोर दिखता है उसे कमजोर कहा जाता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो है युधिष्ठिर को धन की महत्ता के विषय में समझा रहा है कि समाज में उसे ही कमजोर माना जाता है जिसके पास कम धन होता है। तो इस तरीके से आपने इसका अर्थ लिख के एक्सप्लेन करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। साधु व्रतम चर, लेसन नंबर 4 है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, रामायण के सुंदर कांड से लिया गया है। विभीषण से विलाप, लेसन नंबर 5 है और यह भी महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के युद्ध कांड से लिया गया है। इसी तरीके से आपने स्टूडेंट्स इसकी इंट्रो देकर लेसन की कहानी, लेसन का सार लिखना है। ठीक है, कर लेंगे ना स्टूडेंट्स? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास शब्द रूपों का कार्य आया है और ये 9 नंबर का है। शशिन का प्रथमा और पंचमी पूछी है। शशिन की प्रथमा कैसे बनेगी? शशि, शशि नौ, शशि नह। और पंचमी भक्ति शशि नह, शशिभ्याम, शशि। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विध्वंस की तृतीया और चतुर्थी भक्ति पूछी गई है। कैसे बनाएंगे? विदुषा, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भि। आधाक्षर है तो ये मात्रा इसके आगे से ले जाइए। कैसे बनेगा? विद्वद्भि। चतुर्थी भक्ति विदुषे, विद्वद्भ्याम, विद्वद्भ्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मातृ की षष्ठी और सप्तमी विभक्ति पूछी गई है। कैसे बनेगी? मातु, मात्रो, मातृणाम। ये 2 बार घुमाना है, ध्यान से री को देखिए, 2 बार घुमाना है। सप्तमी भक्ति बनेगी मातृ, मात्रो, मातृषु।
कवि की द्वितीया और षष्ठी पूछी गई है। द्वितीय विभक्ति कैसे चलेगी? कविम, कवि, कवीन। षष्ठी चलेगी कवेः, कवयोः, कवीनाम। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट है फल की प्रथमा और द्वितीय। ये तो बहुत आसान है। फलम, फले, फलानी। और द्वितीय भी यही है और प्रथमा भी यही है। ठीक है कि यहाँ पे पूछा है सिर्फ 3 के बताने हैं और हमें 5 दिए हैं। अगर आपको सभी शब्द रूप आते हैं तो आप सभी अटेम्प्ट करें। आगे भी जितनी ग्रामर पूछी जाएगी तो कोशिश करें जितना भी ग्रामर का काम है उसे आप पूरा करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हलंत विसर्ग की गलती छूट जाती है और इससे नंबर कटने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए आप पूरा कीजिए कि अगर कहीं पे भी हलंत विसर्ग की गलती है और आपने नेक्स्ट वाला ठीक किया हुआ है तो प्रायशः ऐसा देखा गया है कि एग्जामिनर उसको चेक कर देता है, तो आपके नंबर्स बच जाते हैं। कोशिश करें स्टूडेंट्स की पूरी ग्रामर को आप सॉल्व करके आए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 के यथोक्त रूप में तीनों पुरुषों और वचनों को बताना है और यह भी कार्य आपके पास 9 नंबर का है। चलिए देखते हैं। वद धातु का लंग लकार कैसे चलता है? अवदत। बोलते जाएं साथ साथ स्टूडेंट्स, रिवाइज भी हो जाएगा आपका और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अवदत, अवदताम, अवदन, अवदह, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदाव, अवदाम। चलिए नेक्स्ट लब की देखते हैं। लट लकार ये आपके पास आत्मनेपदे की धातु है। बाकी सभी परस्मैपदी धातुएं हैं, केवल लब धातु आपके पास आत्मनेपदी है, तो बड़े ध्यान से देख के करना है। लब का लट लकार कैसे बनाएंगे? लभते, लभेते, लभन्ते, लभसे, लभेथे, लभधवे, लभे, लभावहे, लभामहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्था धातु का लोट लकार। लोट लकार कैसे होता है? ऑर्डर देने में है। स्था का बनेगा तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठाव, तिष्ठाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दा का लरिट लकार का है और ये तो बहुत ही सरल है। दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। खुद बनाने की का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आपका लट लकार तैयार है तो लिट लकार भी तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको इसका पहला अक्षर ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। ठीक है, पठती, पठता, पठंती माइंड में रखें और चलाएं। लरिट लकार दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति, दास्यसि, दास्यथ, दास्यथ, दास्यामी, दास्यावः, दास्यामः। नेक्स्ट देखते हैं। प्रच्छ का विधिलिंग लकार पूछा है। पृच्छेत, पृच्छेताम, पृच्छेयु, पृच्छे, पृच्छेतम, पृच्छेत, पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेम। और आप प्रयास कीजिए कि जितना अधिक व्याकरण का कार्य कर सकते हैं उतना करिए, ताकि कहीं पे भी नंबर कटने की संभावना ना बने। बहुत ध्यान से ग्रामर पार्ट को करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में यथा आवश्यकता संधि और संधि विच्छेद कीजिए। कई बार प्रश्न ऐसे आ जाता है कि 4 में संधि कीजिए या 4 में संधि विच्छेद कीजिए, पर इस बार ऐसा नहीं पूछा गया, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है।
ताकि उसी अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर सकें। चलिए देखते हैं श्रीश कैसे बनेगा। दोनों तरफ बड़ी मात्रा है। श्रीश दीर्घ संधि, कोई नवोढ़, नव प्लस ऊढ़ नवोढ़। साधु जमा अत्र साधवत्र। ने जमा अनम, ये कैसे बनाएंगे? नयनम। जैसे शयनम चयनम ऐसे बनाना है। यहाँ पर अयादि संधि है। नत्यत्र, नदी प्लस अत्र यन संधि है। यहाँ पर आपने संधियों के नाम नहीं बताने हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ बता रहे हैं। साधवे, साधो प्लस ए अयादि संधि है। यहाँ पर प्रेजते, प्र प्लस एजते। तवापि, तव प्लस अपि। ठीक है। और यहाँ स्टूडेंट्स इन्होंने बताया ही नहीं है कि आपको कितना कार्य करना है। इन्होंने यथा आवश्यकता संधि और संधि विच्छेद कीजिए, यानी सारा करना है आपको, कहीं पे चॉइस नहीं दी गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है। श्रीमद् भगवद गीता के कंठस्थ 4 श्लोकों का शुद्ध लेखन जो प्रश्न पत्र में पूछे गए श्लोकों से भिन्न हो। वैसे तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास श्रीमद् भगवद गीता का कोई चैप्टर अभी है ही नहीं, वो तो आपके नेक्स्ट सेमेस्टर में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप गीता जी के कोई भी 4 श्लोक याद कर लीजिए अच्छे से और यहाँ लिखिए। अगर आप सही लिखते हैं बिल्कुल तो आपको 8 नंबर बहुत आसानी से यहाँ मिल सकते हैं। आज की कक्षा में हमने अपने सिलेबस को और क्वेश्चन पेपर को बहुत डिटेल के साथ जाना। और इन सिलेबस और क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं। आपकी कोई सजेशन है तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा यह भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। और जब आप सिलेबस को यूनिट वाइज समझ लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत आसान हो जाता है। तो इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं, संस्कृत सीखना चाहते हैं, संस्कृत की नई अपडेट के साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, सिलेबस कवर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आशा रख सकते हैं कि आपने लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम स्टूडेंट्स नई अपडेट और नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। नमो नमः। नमः संस्कृताय।